हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर स्केलप बॉर्डर का डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को आप गर्ल्स और लेडीज के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। गर्ल्स लेडीज के सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 14 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे। तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 14 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 14 फंदे गिन लीजिए, फिर से 14, फिर से 14, फिर से 14, यानी आप इसमें 14 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 10 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप इसे डबल कलर में बनाना चाहेंगी या ट्रिपल कलर में बनाना चाहेंगी तो ये डिजाइन 12 सिलाइयों में कंप्लीट होगा। और अगर सिंगल कलर में बनाना चाहेंगी तो 10 सिलाइयों में डिजाइन ओवर होता है। उन्हीं 10 सिलाइयों को रिपीट करना है। तो मैं आपको डबल कलर सिंगल कलर दोनों तरह से बताऊंगी। इस डिजाइन में मैंने यहाँ पर एल साइज के लिए 128 फंदे लिए हैं और ये ओसवाल कंपनी की माइक्रो डिलक्स ऊन है और इसमें मैंने 10 नंबर की सिलाई यूज की है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने लिए हैं 44 फंदे, 14 के मल्टीपल करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा, 14, 14, 14 और 2 फंदे एक्स्ट्रा। तो आपको जितने भी फंदे लेने हो 14 फंदे करके और लास्ट में आपके 2 फंदे होने चाहिए। इस डिजाइन को बनाने के लिए आप नॉर्मल फंदे डाल लीजिए और फंदे आपके हल्के से इस तरह से लूज होने चाहिए। अब देखिए, पहली सिलाई से ही हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो ये फंदे डालने के बाद पहली सिलाई है और धागा अपनी तरफ कीजिए और पूरी सिलाई को आप देखिए इस तरह से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर दीजिए। ये डिजाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। तो आप भी इसी तरह से उल्टा बुनते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, पहली सिलाई को सीधी साइड से हमने बिल्कुल उल्टा बना लिया है। अब आ जाइए डिजाइन की दूसरी सिलाई और उल्टी साइड। दूसरी सिलाई को हम सीधा बुनेंगे। तो धागा पीछे कीजिए और सीधा बुनते हुए आप इसकी दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। इस डिजाइन को आप ऑल प्रोजेक्ट पर भी अप्लाई कर सकती हैं। मैं सिर्फ यही 4 डिजाइन का इसमें बॉर्डर बनाऊंगी, इससे ऊपर इसमें सेकंड डिजाइन बनाऊंगी। इस डिजाइन में ऊन थोड़ी सी ज़्यादा लगती है। अगर आपको ये ऑल प्रोजेक्ट पर अप्लाई करना हो तो प्रोजेक्ट के हिसाब से कम 200 ग्राम ऊन आपको ज़्यादा लेनी होगी, तभी आपका प्रोजेक्ट पूरा बन पाएगा। अब ये देखिए, दूसरी सिलाई को आप इस तरह से सीधा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए, 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तीसरी सिलाई को आप उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। तो ये 3 सिलाइयाँ इसमें बहुत ही आसान बनती हैं। सीधी साइड से उल्टी, उल्टी साइड से सीधी, फिर तीसरी सिलाई है ये और सीधी साइड है, इसको हम उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए, 3 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड। इस सिलाई को आप ध्यान से देखिए। पहला फंदा इसका एस्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। एस्टिच के बाद अब हम 7 फंदे बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो देखिए, एस्टिच को छोड़कर 2, 4, 6 और ये 7 फंदे हमने बनाए हैं। अब इस तरह से हम लपेट कर एक जाली बना देंगे। यहाँ पर हमें देखिए इस तरह से लपेट कर जाली डालनी है। अब हम 14 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। फिर से हम इसी तरह से
लपेट कर जाली बना देंगे। फिर हम 14 फंदे उल्टे बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। आपके जितने भी फंदे हैं आपको ऐसे ही बनाते जाना है। लपेट कर जाली बनाइए, फिर 14 फंदे उल्टे बनाइए, फिर लपेट कर जाली बनाइए, फिर 14 फंदे उल्टे बनाइए। और लास्ट में आपके देखिए 2 4 6 और ये 8 फंदे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ स्टार्टिंग में थे स्टिच के बाद 7, यानी टोटल 8 फंदे। तो लपेट कर इस तरह से यहाँ पर जाली बनाइए और फिर इन 8 फंदों को आप उल्टा बनाइए। इस तरह से डिजाइन की हमारी चौथी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब आजिए इसकी 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 5वीं सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा यहाँ बना देंगे। अब 5 फंदे सीधे, देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अब ये जो हमारी जाली है, इस जाली से हम 6 फंदे बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। एक बार फंदा सीधा बनाइए, धागे को अपनी तरफ कीजिए, एक बार उल्टा बनाइए, फिर धागे को पीछे लेकर जाइए, सीधा फंदा बनाइए। 3 हो गए, धागा अपनी तरफ करके इस तरह से बनाइए 4, फिर धागा पीछे और फंदा बुन दीजिए। 5 हो गए, धागा अपनी तरफ करके फंदा बनाइए। 6 हो गए और इस जाली को सिलाई से उतार दीजिएगा। अब हम देखिए धागे को पीछे लेकर जाएंगे और यहाँ 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। पूरी सिलाई को आप ध्यान से देखते जाइए। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदे में आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और यहाँ पर 2 का एक फंदा बुन देंगे। अब इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। फिर हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। इस डिजाइन में फंदे बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी, इसलिए एक एक सिलाई आप इसकी ध्यान से देखिए, क्योंकि ये सीधी और उल्टी दोनों तरफ से ही बनेगा। तो 5वीं सिलाई है, इसे पूरा ध्यान से देखते जाइए। ये 5 फंदे बुनने के बाद हमारी ये जाली आ गई है। इस जाली के हम 6 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फिर धागा पीछे और सीधा फंदा बनाया, 3 धागा अपनी तरफ, 4 धागे को पीछे लेकर जाएंगे, फंदा सीधा बना देंगे, 5 फिर धागा अपनी तरफ और ये 6 और इस जाली को सिलाई से उतार देंगे। धागे को पीछे करेंगे और अब 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए 1 और ये 2, इन 2 फंदे में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे, बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर हम 5 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। फिर से हमारी ये जाली आ गई है। इस एक जाली से हम 6 फंदे बनाएंगे। देखिए 1 धागा अपनी तरफ, 2 फिर धागा पीछे, 3 और धागे को अपनी तरफ करेंगे, 4 फिर धागा पीछे, 5 और धागे को अपनी तरफ करेंगे, 6 और जाली को सिलाई से उतार देंगे। आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही बुनते जाना है। अब ये लास्ट में देखिए यहाँ पर 8 फंदे होंगे, तो इनमें से देखिए अब 5 सीधे बनाइए। 1 2 3 4 5।
2 फंदे में आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। लास्ट का फंदा स्टिच है, इसे उल्टा बुनेंगे। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई है और उल्टी साइड है। इसे अब आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये फंदा जो हमने यहाँ पर 2 का एक किया था, एक ये और एक ये, इन 2 फंदे में ऐसे सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा यहाँ बना देंगे। फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए, इस वाले फंदे पर हमने 2 का एक किया था। अब ये वाला और ये वाला, इन 2 का हम एक करेंगे। तो देखिए, इन दोनों फंदे को आप पहले इस तरह से हल्का सा लूज कर लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ खींच दीजिए और ऐसे अंगूठा रखिए और इन दोनों फंदे में देखिए ऐसे हम आगे से सिलाई डाल लेंगे और यहाँ 2 का एक कर देंगे। जब इस तरीके से हम 2 का एक करेंगे तो ये जो फली है बिल्कुल इसकी सीधी बनेगी। अब ये हमने जो 2 का एक किया था और एक फंदा इधर से लेंगे, इन दोनों को इस तरह से एक साथ लेंगे और 2 का एक कर देंगे। अब फिर से हमें 14 फंदे उल्टे बनाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये 14 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए, इस फंदे पर हमने 2 का एक किया और एक हम इधर से लेंगे। इन 2 का यहाँ एक करना है, तो पहले इन दोनों को ऐसे लूज कीजिए, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ लूज कीजिए। यहाँ पर इन दोनों फंदे पर अंगूठा लगा दीजिए ताकि आगे से ये दोनों फंदे लूज रहें। फिर अगली साइड से देखिए, इन दोनों फंदे में ऐसे सिलाई डालिए आगे की तरफ से ऐसे, और फिर इन 2 को इस तरह से बुन दीजिए। फिर इन दोनों को उतार दीजिए। फिर ये वाले जो 2 हैं, देखिए ये 2 का एक किया था और एक इधर से, इन दोनों को ऐसे साथ में लेंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर से हम 14 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। बीच में आपकी इसी तरह से 2-2 फली इकट्ठी बनेंगी और लास्ट में आपका देखिए यहाँ पर 2 का एक होगा। तो इन दोनों को यहाँ पर इस तरीके से पहले लूज कीजिए, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ से लूज कीजिए, यहाँ पर अंगूठा रखिए और आगे से देखिए इन दोनों फंदे में ऐसे सिलाई डालिए और 2 का आप एक फंदा बना दीजिए। लास्ट का फंदा स्टिच है। अब देखिए 6 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 7वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 7वीं सिलाई को ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे कीजिए। इस फंदे को अब हम यहाँ ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद अब हम यहाँ 6 जाली डालकर 6 फंदे बढ़ाएंगे। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे हो गए, धागा अपनी तरफ, 3 धागा अपनी तरफ, 4 धागा अपनी तरफ और ये 5। फिर देखिए धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये वाले जो फंदे हैं इनको बुनेंगे। देखिए ये हमने 6ठा बनाया तो यहाँ 6ठी जाली आ गई।
अब इस फंदे को भी बना देंगे और एक ये वाला बुन देंगे। अब देखिए ये आपको पहचान मिलेगी, इस फंदे से हम दो का एक करते हैं, तो एक ये वाला और एक ये वाला। आगे से सिलाई डालेंगे और दो फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब ये वाला जो फंदा है इसे हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो फंदे का एक फंदा बना देंगे। अब देखिए फिर से जैसे हमने ये वाला डिजाइन बनाया है, 4 फंदे बुनने के बाद 6 जाली डाली हैं, वही हम यहाँ पर करेंगे। तो 4 बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 का 1 किया, तो अब आगे 4 सीधे, 1 2 3 और ये 4। अब हम 6 फंदे बढ़ाएंगे 6 जाली से। देखिए धागा अपनी तरफ है, एक फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, 2, फिर धागा अपनी तरफ और 3, धागा अपनी तरफ करके 4, फिर से धागा अपनी तरफ 5, फिर धागा अपनी तरफ और ये देखिए 6 फंदे हमने बनाए तो 6 जाली आ गई। अब ये 2 फंदे हम और बुनेंगे। देखिए 1 और ये 2, तो 6 जाली यहाँ तक आई, फिर ये 2 फंदे बुन दिए। अब 1 और ये 2, इन दोनों में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का एक फंदा बनाएंगे। अब ये वाला जो फंदा है इसको हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का एक फंदा बुनेंगे। अब फिर से हमें देखिए जैसे यहाँ पर 4 फंदे बुनने के बाद 6 जाली बनाई है, वही हम आगे रिपीट करेंगे। तो ये हमने 2 का 1 किया है, इसके आगे हम 4 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4, धागा अपनी तरफ करके देखिए एक फंदा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ, 2 धागा अपनी तरफ, 3 धागा अपनी तरफ, 4 फिर धागा अपनी तरफ, 5 फिर से धागा अपनी तरफ और 6। अब ये 2 फंदे हम और सीधे बुन देंगे। अब ये देखिएगा एक ये और ये, आगे से सिलाई डालेंगे और इन 2 फंदे का एक फंदा बुन देंगे और लास्ट के फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। तो 7 सिलाइयाँ यहाँ पर डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आजिए इसकी 8वीं सिलाई और उल्टी साइड पर। 8वीं सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। ये देखिए पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। अब ये 1 और ये 2, इन दोनों को हम इस तरह से लेंगे और 2 का एक फंदा बना देंगे। तो ये देखिए ऐसे बुनने में हमारी फली बिल्कुल सीधी जा रही है। अब ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। यहाँ पर देखिए एच स्टिच के बाद हमने 2 का 1 किया, फिर 16 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब ये एक फंदा और ये जो हम 2 का 1 करते हैं ये वाला फंदा, इन दोनों को हम इस तरह से हल्का सा लूज करेंगे, फिर आगे की तरफ लूज कर देंगे और यहाँ अंगूठा लगाएंगे। आगे से इन दोनों फंदों में सिलाई डालेंगे और 2 का यहाँ एक फंदा ऐसे बुन देंगे। अब ये हम 2 का 1 करते हैं, एक इधर से ले लेंगे, इन दोनों फंदों का 1 कर देंगे। फिर से हम 16 फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। तो ये 16 फंदे बनाने के बाद अब फिर से ध्यान से देखिएगा, हम 2 का 1 करेंगे, एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा, इन दोनों को हम ऐसे लूज करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ लूज कर देंगे और यहाँ पर अंगूठा रखेंगे। ऐसे में ये दोनों फंदे लूज भी हो जाते हैं और इकट्ठे भी होते हैं। फिर आगे से दोनों में ऐसे सिलाई डालेंगे और 2 का 1 फंदा ऐसे बना देंगे।
फिर देखिए ये वाला और एक इधर से, इन दो का यहाँ एक बनाएंगे। फिर से हम 16 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे बुनने के बाद देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। इन दो का एक करेंगे, ये एक फंदा है, ये दो का एक करते हैं। तो इन दोनों को आप ऐसे लूज कीजिए, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ खींच दीजिए। ऐसे अंगूठा रख के आगे की साइड से इन दोनों फंदे में ऐसे सिलाई डालिए और दो का एक फंदा ऐसे बना दीजिए, लास्ट का फंदा उल्टा। तो 8 सिलाइयाँ यहाँ पर डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब 9वीं सिलाई है और सीधी साइड है। 9वीं सिलाई को भी आप ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से 2 फंदे का यहाँ एक फंदा बुन देंगे। अब हम 14 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए एक ये वाला और एक ये वाला, आगे से दोनों फंदे में सिलाई डाल लेंगे और दो का एक कर देंगे। अब इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बुन देंगे। फिर से हम 14 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। अब एक और ये दो, आगे से सिलाई डाल लेंगे और दो का एक कर देंगे। फिर इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से दो का एक फंदा बनाएंगे। फिर से हमें 14 फंदे सीधे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10 11 12 13 और ये 14। अब देखिए एक और ये दो, आगे से सिलाई डाल लेंगे और इन दो का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब देखिए लास्ट में जो हमारा फंदा है ये स्टिच है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। तो 9 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 10वीं सिलाई है और उल्टी साइड पर है। अगर आप सिंगल कलर से बनाएंगे तो ये इसकी लास्ट सिलाई है। तो ये ध्यान से देख लीजिए। पहले फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। अब एक और ये दो, इन दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे। अब हम 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब देखिए एक ये और एक ये, इन दो का हमें एक करना है। तो इन दोनों को हल्का सा लूज करेंगे, फिर थोड़ा सा आगे की तरफ खींच देंगे, अंगूठा लगाएंगे और आगे से दोनों फंदे में सिलाई डालेंगे और दो का यहाँ एक फंदा कर देंगे। अब एक और ये दो, इन दो का एक करेंगे। फिर 12 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे अब आपके बीच में देखिए उल्टे आ रहे हैं। एक ये वाला और एक ये वाला, इन दो का हमें एक फंदा बनाना है। तो इन दोनों को थोड़ा सा लूज कर देंगे, फिर ऐसे और यहाँ अंगूठा रख लेंगे। आगे की साइड से दो फंदे में ऐसे सिलाई डाल लेंगे और दो का एक फंदा बनाएंगे। फिर इन दो फंदे को इस तरह से एक साथ लेंगे और दो का एक करेंगे। फिर से हम 12 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब इन दो का एक करना है, तो ऐसे लूज कीजिए इनको, फिर अंगूठा रख के और आगे की साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे और ऐसे हम 2 का यहाँ एक बनाएंगे। एक बार फिर से देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इन 2 फंदे में आप ऐसे लूज करके ऐसे पकड़िए, फिर अगली तरफ से इन दोनों में ऐसे सिलाई डालिए और फिर 2 का एक बना दीजिए। लास्ट का फंदा उल्टा। तो ये 10 सिलाइयों में डिजाइन ओवर हो गया है। अगर आप सिंगल कलर में बनाना चाहती हैं तो ऐसे ही जैसे हमने यहाँ से स्टार्टिंग की, ऐसे ही अब दोबारा से इस डिजाइन को स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आप इस तरह से मेरी तरह इस डिजाइन को डबल कलर में बनाना चाहेंगी तो देखिए 10 सिलाई के बाद 11वीं सिलाई हम इसी कलर से पूरी उल्टी बुनेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस 11वीं सिलाई को आप सीधी साइड से पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कीजिए। अगर आप सिंगल कलर में बुनेंगे तो 10 सिलाई के बाद यही 11वीं सिलाई से आपकी सेकंड बार की स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन जब हम 2 रंगों में इसे बनाएंगे या मल्टी कलर में बनाएंगे तो 11वीं सिलाई को उल्टा बुनने के बाद 12वीं सिलाई उल्टी साइड से हम अपना सेकंड कलर लगा देंगे। तो ये देखिए 11वीं सिलाई को हमने सीधी साइड से अपने इसी कलर से उल्टा बना लिया। अब 12वीं सिलाई उल्टी साइड पर हमने अपना ये सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है। तो अब 12वीं सिलाई को सेकंड कलर से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो डबल कलर में बनाने पर हमें ये 2 सिलाइयाँ ज़्यादा बुननी पड़ेंगी, तब हमारा ये सेकंड वाला कलर जो हमने लगाया है तो ये डिजाइन शुरू होगा। तो अब देखिए इस 12वीं सिलाई को सेकंड कलर से ऐसे उल्टा बनाते हुए आप कंप्लीट कीजिए। तो ये देखिए इस तरह से 12वीं सिलाई उल्टी साइड से हमने अपने सेकंड कलर से उल्टी बना ली है। अब देखिए इस कलर से जो हम ये वाला डिजाइन बुनेंगे, इसकी पहली सिलाई हमारी जैसे यहाँ से इस कलर से शुरू हुई वही हो जाएगी। तो मैं आपको ये 3 सिलाइयाँ और बुन के दिखाऊंगी। तो ये आपकी 12वीं सिलाई पूरी होने के बाद नेक्स्ट डिजाइन की पहली सिलाई शुरू हो रही है। तो देखिए इसे हम सीधी साइड से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस पूरी सिलाई को ऐसे बना दीजिएगा। तो ये देखिए सीधी साइड से सिलाई को अब हमने उल्टा बुन लिया है। अब जैसे यहाँ पर देखिए पहली सिलाई को सीधी साइड से उल्टा बुनने के बाद दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से हमने सीधा बनाया था। तो अब सेकंड कलर से सेकंड पोर्शन की हमारी देखिए यहाँ पर जो सिलाई आई है उल्टी साइड पर, इसे हम ऐसे सीधा बुनेंगे। इन सिलाइयों को आप ध्यान से देखिए अगर आप इसे डबल कलर में बनाना चाहती हैं तो अब इस सिलाई को हम सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई सीधी बुनने के बाद फिर से आ जाइए आप इसकी सीधी साइड पर। इस सिलाई को आप उल्टा बुनकर कंप्लीट कीजिए। तो देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ कीजिए और सिलाई को उल्टा उल्टा बना लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से हमारी इस सेकंड डिजाइन की 3 सिलाइयाँ ये बन चुकी हैं। अब देखिए चौथी सिलाई जैसे हमने इस वाले कलर में बनाई थी, यहाँ पर पहला फंदा स्टिच है, इसे बनाइए या उतारिए, फिर 7 फंदे आप उल्टे बनाइए, फिर लपेट कर जाली डालिए, फिर 14 फंदे उल्टे बनाइए, फिर लपेट कर जाली डालिए, फिर 14 फंदे उल्टे बनाइए, फिर लपेट कर जाली डालिए और लास्ट में आपके 8 फंदे होंगे, उनको आप उल्टा बुनिए। तो सेम आपका डिजाइन सेट होता चला जाएगा। बस इतना ही अंतर आएगा। सिंगल कलर से बुनने पर 10 सिलाई के बाद 11वीं सिलाई आपकी उल्टी आ जाएगी सीधी साइड से, फिर आपकी 12वीं सिलाई सीधी और 13वीं सिलाई उल्टी और 14वीं पर जाली आएगी। लेकिन अगर आपको डबल कलर में बुनना है तो फिर 11वीं और 12वीं दोनों सिलाइयाँ आपकी बीच में एक्स्ट्रा बनेंगी, बाकी का डिजाइन सेम बनता जाएगा। तो यही 10 सिलाइयों का डिजाइन है। अब आगे इसी को आपने रिपीट करना है, जैसे मैंने ये 10 सिलाइयाँ आपको बुन के दिखाई हैं और 2-2 एक्स्ट्रा।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।